प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया में ताजमहल को लेकर एक ऐसी खबर वायरल हो रही है, छाई हुई है, जिसको आपको यकीनन ज़रूर सुनना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आजकल भक्तों की प्रवृत्ति हो गई है कि हर मस्जिद, हर मज़ार और हर मुसलमानों से जुड़ी हुई चीज़ से मंदिर का रिश्ता ये निकाल लेते हैं। हर चीज़ के पीछे इनको मंदिर नज़र आने लगता है और हर मुसलमान से जुड़ी इमारत इनको ऐसा लगता है कि किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। लगातार इसी तरीके का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, मस्जिदों को तोड़ने की नई साजिश चल रही है। बाबरी मस्जिद का मामला दुनिया ने देखा। बाबरी मस्जिद पर जो भी मामला हुआ और उसके बाद जितना विवाद हुआ, लोगों के बीच नफरत जितना पैदा हुआ, उस नफरत के खाई को लोग पाटते पाटते थक गए। अभी तक पूरी तरीके से वो समाप्त नहीं हुआ है कि अचानक से फिर उसी तरीके का नफरत फैलाने की कोशिश करने लगे भक्त। दोस्तों, इसी चरण में मथुरा मस्जिद और ज्ञान वापी मस्जिद के बाद भक्तों के रडार में, भक्तों के निशाने में ताजमहल आ गया था और बाज़ाब्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया गया था ताजमहल को लेकर, और इसमें भी मंदिर का कनेक्शन निकाला जा रहा था। लेकिन दोस्तों, ताजमहल की याचिका को हाई कोर्ट ने ज़बरदस्त तरीके से खारिज कर दिया है। बल्कि खारिज ही नहीं किया है दोस्तों, ऐसी जलील किया है उन लोगों को जो मनगढ़ंत बातों को लेकर अदालत के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और अदालत के बेशकीमती वक्त को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। आज एक एक करके मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, लाल बटन को दबाकर, जो बिल्कुल ही मुफ्त है, फ्री है, एक पैसा नहीं लगने का है। तो अभी दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये नीचे लाल बटन दिखाई दे रहा है ना, सब्सक्राइब का, उसको दबा लें। उसके बगल में ऑल नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन आता है, उसको भी ऑन कर दें और वीडियो को लाइक कर ले। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने कर लिया होगा। अब ताजमहल से जुड़ी बातों को आप सुन लें। दोस्तों, ताजमहल के 22 कमरों की याचिका पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मांग के औचित्य पर सवाल उठाया है और याचिकाकर्ता से पूछा कि कमेटी बनाकर आप क्या जानना चाहते हैं। ये कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा है कि आप जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाना चाहते हैं, तो आप इस कमेटी का निर्माण करके आप इससे क्या जानना चाहते हैं। ताजमहल के 22 कमरों के खोलने की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मांग के औचित्य पर सवाल उठाया और याचिकाकर्ता से पूछा कि कमेटी बनाकर आप क्या जानना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिका समुचित और न्यायिक मुद्दों पर आधारित नहीं है। जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने ताजमहल पर दायर विवाद में गुरुवार को सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से पूछा कि आप कौन से जजमेंट दिखा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट पेश किए, जिसमें अनुच्छेद 19 के तहत बुनियादी अधिकारों और खासकर उपासना, पूजा और धार्मिक मान्यता की आज़ादी का जिक्र है। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि हम आपकी दलीलों से सहमत नहीं है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि यह याचिका न्याय संगत नहीं है। कमरों को खोलने के संबंध में याचिका के लिए ऐतिहासिक शोध में से एक उचित पद्धति शामिल होनी चाहिए। इसे इतिहासकारों पर छोड़ देना चाहिए। हम ऐसी याचिका पर विचार नहीं कर सकते हैं जो कि ताजमहल के 22 कमरों को खोलने
की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप एक समिति के माध्यम से तथ्यों को खोज की मांग कर रहे हैं। आप कौन होते हैं? यह आपका अधिकार नहीं है और ना ही यह आरटीआई अधिनियम के दायरे में है। हम आपकी दलील से सहमत नहीं है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि मैंने पाया कि यह याचिका आगरा में स्थित ताजमहल के इतिहास से संबंध एक अध्याय के लिए एक निर्देश की मांग करती है। दूसरी प्रार्थना ताजमहल के अंदर बंद दरवाजों को खोलने की है। हमारी राय यह है कि याचिकाकर्ता ने हमें पूरी तरह से गैर न्याय संगत मुद्दों पर फैसला देने का आह्वान किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कमरे को खोलने की मांग के लिए किसी भी ऐतिहासिक शोध की जरूरत है। हम रीट याचिका पर विचार करने में सक्षम नहीं हैं। यह याचिका खारिज की जाती है। इसमें पहले हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि इस मुद्दे पर रिसर्च करो। आप अगर इतिहास जानना चाहते हैं तो फिर इस मुद्दे को लेकर आप एमए कीजिए, पीएचडी करो, कोई ना करने दे तो हमारे पास आए। यानी दोस्तों सिर्फ अदालत ने याचिका को खारिज ही नहीं किया है बल्कि ऐसा जलील किया है कि आप समझ सकते हैं कि जो इतिहास का जानकार समझ रहे थे, इतिहास की बड़ी जानकारी रखने वाला समझ रहे थे, उनको साफ तौर पर अदालत ने यह कह दिया कि अगर आपको इतिहास ही जानना है, इतिहास जानना चाहते हैं कि किसने बनाया है, कब बनाया, क्या है, ताजमहल है नहीं है, तो आप इसके लिए आप जाइए, पहले यूनिवर्सिटी में आप नाम लिखाइए, आप एमए कीजिए, पीएचडी कीजिए, और अगर कोई आपको इन चीज़ों को नहीं करने दे तो आप हमारे पास आइए। ऐसी बातें खुद अदालत ने कही है दोस्तों याचिकाकर्ता को। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में आदेश को चुनौती देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले हम इतिहास विभाग और एएसआई से संपर्क करेंगे। गौरतलब है कि इस याचिका को अयोध्या के बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने दायर की थी। जी हाँ दोस्तों, ये जो डॉक्टर रजनीश सिंह जिनके बारे में बताया जा रहा है, ये अयोध्या के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के ये नेता बताए जाते हैं और ये मीडिया प्रभारी बताए जाते हैं। जी हाँ, ये भाजपा के नेता हैं, मीडिया प्रभारी हैं और इन्होंने ताजमहल में याचिका दायर किया था। यानी ताजमहल में भी अब ये मंदिर ढूंढते नजर आए थे। तो दोस्तों एक नई विचारधारा उत्पन्न हो गया है। जहाँ जहाँ मस्जिद, जहाँ जहाँ मुसलमानों से जुड़ी इमारतें मौजूद हैं, चाहे नाम बदलो या तो फिर उनसे मंदिर का कनेक्शन कायम करो। यही इस समय कुछ चल रहा है दोस्तों। तो आप ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं। ये देश हिंदू मुस्लिम भाईचारे से बना है और हम आगे जो बढ़ेंगे वो भाईचारे से ही बनेंगे। इस तरीके के उलूल जुलूल काम ना करें, ना अदालत की कीमती वक्त को बर्बाद करें, ना देश के लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करें। दोस्तों तो अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ताजमहल पर याचिका खारिज कर दिया है और भारी बेइज्जत उठाना पड़ा याचिकाकर्ता को इस मुद्दे पर। शुक्रिया।